हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है धोखा। नेहा आर्ट गैलरी जाने के लिए अपने घर से निकल रही थी कि पापा ने कहा, आज संडे के दिन कहाँ जा रही हो? और सवाल सुनकर उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने अपनी मम्मी को देखा कि शायद वो उसका पक्ष लेते हुए कुछ बोलेंगी, पर वो तो अनसुना करते हुए किचन में चली गई। तब नेहा ने टूटे से स्वर में कहा, पापा, मैंने पेंटिंग बनाई है एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है एग्जीबिशन में भाग लेने की, पढ़ाई में तो हमारी नाक कटवा ही रखी है। उस एग्जीबिशन में मैं बतौर जज शामिल होने वाला हूँ। तुम अगर हार गई तो मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी सबकी नज़रों में। लोग मुझे ताने सुनाएंगे कि अरे देखो, बलराज खुराना जी की बेटी हार गई, इसलिए जाओ जाकर पढ़ाई करो। नेहा फिर चुपचाप अपने कमरे में चली आई और बेड पर औंधे मुँह गिर कर रोने लगी। पापा, काश आप एक बार देखते कि आपकी बेटी कितनी अच्छी पेंटिंग करती है। पेंटिंग क्लास वाले टीचर से मिलते तो वह आपकी बेटी की तारीफ़ करते और बताते कि अगर मैं किसी प्रतियोगिता में भाग लूं तो मैं ज़रूर जीतूंगी। नेहा इंटरमीडिएट की छात्रा है। अपने पिता की बात सुनकर वह आंसू बहाने में लगी थी कि उसका मोबाइल बजने लगा, तो उसने फ़ोन उठाया और बात करने लगी। फ़ोन नेहा की सहेली प्रिया का था, जो उससे कह रही थी कि नेहा, पता है ना, आज लास्ट डेट है पेंटिंग जमा करने की। मैं भी अभी चल रही हूँ। तू कहेगी तो मैं तेरे घर आ जाऊँगी, फिर दोनों साथ में चलेंगे। नहीं प्रिया, तू चली जा, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे सिर में बहुत दर्द है। अरे यार, तू भी ना, दर्द है तो दवाई खा ले। तूने कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, तेरी पेंटिंग इनाम ज़रूर जीतेगी। अच्छा, एक काम कर, मैं तेरे घर आती हूँ, तू अपनी पेंटिंग मुझे दे देना, मैं तेरे नाम से जमा कर दूँगी। सच प्रिया, तू मेरी पेंटिंग जमा करवा देगी? और नहीं तो क्या, आखिर दोस्त हूँ तेरी, वो भी इकलौती। थैंक्स प्रिया। फिर थोड़ी देर बाद प्रिया नेहा के घर आई और नेहा ने अपनी पेंटिंग और 500 रुपये एंट्री के प्रिया को दे दिए और अब बहुत खुशी महसूस कर रही थी। नेहा को बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था, इसलिए मम्मी पापा से छुपाकर अपना शौक पूरा करती थी। ऐसा नहीं था कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते थे। छोटा सा परिवार है नेहा का, उसके मम्मी पापा और उसके भैया राजीव, जो उससे 3 साल बड़े हैं। जब नेहा छोटी सी थी तो सबकी दुलारी थी, पर जैसे जैसे बड़ी हुई उसे पढ़ाई करने के लिए डांट पड़ने लगी। दरअसल नेहा पढ़ाई में एक औसत विद्यार्थी थी। कितनी भी कोशिश करती, फिर भी 70% से ज़्यादा नहीं ला पाती थी। वहीं उसके भैया राजीव स्कूल टॉपर। इसके अलावा स्कूल में होने वाली डिबेट हो या फिर डांस या फिर संगीत, हर प्रोग्राम में न केवल भाग लिया करता था बल्कि जीतता भी था। और वहीं नेहा किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। एक बार उसने भी डांस कंपटीशन में भाग लिया था, पर जब वह स्टेज पर पहुंची तो बहुत सारे लोगों को देखकर नर्वस हो गई और ठीक से परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, तो जाहिर है नहीं जीती। उस समय वो 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उस समय उसके मम्मी पापा को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए था, पर उसके पापा ने कहा, तुम्हें डांस नहीं आता था तो बोलती, मैं तुम्हारे लिए टीचर रखवा देता। अब देखो, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अभी देखना, तुम्हारे भैया का डांस शुरू होगा तब लोग कितनी तालियां बजाकर उसका स्वागत करेंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। राजीव के डांस की तारीफ करते मैंने कुछ लोगों को सुना भी है। अभी जब मैं वॉशरूम गई थी तो कुछ लेडीज़ को बातें करते सुना था मैंने। वह कह रही थी कि राजीव का डांस देखने के लिए ही रुकी हुई हैं, उसके बाद चली जाएंगी। वह दोनों अपनी बातों में इतने मग्न थे कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि उनकी बातों को सुनकर नेहा का बाल मन कितना आहत हो गया है। उनकी बातों को सुनकर नेहा ने सोच लिया कि जो उसे नहीं आता उस काम को करने की कोशिश करने का मतलब है अपने मम्मी पापा को शर्मिंदा करना। उसने अपने मन में बिठा लिया कि अब वह वही करेगी जो उसे अच्छी तरह आए। जब वह 8वीं कक्षा में थी तो राजीव ने एक दिन देखा कि नेहा ने बहुत सुंदर स्केचिंग की है, इसलिए राजीव नेहा के लिए पेंटिंग करने का सारा सामान लेकर आया था। जब राजीव ने एक बहुत खूबसूरत पैकिंग वाला गिफ्ट नेहा के हाथ में रखा तो वह बहुत खुश हो गई, और जब उसने गिफ्ट खोला तो खुशी से उसकी आंखें भर आई।
राजीव उसकी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गया। क्या बात है, तुम्हें पसंद नहीं आया? तो मुझे बताओ ना, तुम जो बोलोगी मैं वो लेकर आऊँगा। नहीं भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो कब से यही चाहिए था। राजीव ने प्यार से नेहा के सिर पर हाथ रखकर कहा, बुद्धू, तुझे जो चाहिए अब से मुझे बताना, मैं ले आऊँगा। जी भाई। राजीव अपनी बहन से प्यार तो बहुत करता था, पर अपनी पढ़ाई और बाकी सारी एक्टिविटी में व्यस्त रहने की वजह से नेहा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। आज नेहा पेंटिंग एग्जीबिशन जाने के लिए घर से निकली थी और वह ऑटो का वेट कर रही थी और बार बार घड़ी पर नज़र डालकर परेशान हो रही थी। सोच रही थी अगर वक्त पर नहीं पहुंची तो देख भी नहीं पाऊंगी कि मेरी पेंटिंग किसी को पसंद आई भी या नहीं। नेहा के पापा भी इस एग्जीबिशन में जा रहे थे, इसलिए नेहा तब घर से निकली जब उसके पापा घर से गए और इस वजह से पहले ही देर हो गई थी और अब ऑटो भी नहीं मिल रहा था। अब नेहा निराश होकर लौटने वाली थी कि शायद मेरी किस्मत में नहीं है वहाँ जाना, कि तभी उसके बगल में एक कार आकर रुकी और एक नौजवान सिर बाहर निकालकर नेहा से मुखातिब होते हुए बोला, जी, अगर आप किसी ऑटो का वेट कर रही हैं तो वो नहीं आने वाला, आज ऑटो की स्ट्राइक है। नौजवान की बात सुनकर नेहा के चेहरे पर उदासी की रेखा फैल गई, जिसे देखकर उसने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा जहाँ आपने जाना है, आप उदास मत होइए। नेहा अपनी नज़र झुकाकर कुछ सोचने लगी कि फिर उसने कहा, देखिए, मैं कोई बुरा इंसान नहीं, आप शायद मुझे नहीं जानती, मैं सिटी बैंड में काम करता हूँ। जी, मैं आपको जानती हूँ, आप तो सिटी बैंड की जान हो, शान। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे जानती हैं, तो अब अगर मुझ पर भरोसा हो तो मैं आपको छोड़ दूँगा जहाँ आपको जाना है। जी, वो मुझे पेंटिंग एग्जीबिशन में जाना है। अच्छा, वहाँ? वह तो मेरे रास्ते में ही है, चलिए बैठिए, मैं आपको छोड़ दूँगा। नेहा पीछे बैठने लगी तो शान ने टोका, अगर आप पीछे बैठेंगी तो मैं आपका ड्राइवर लगूँगा, और हल्के से मुस्कुरा दिया। तब नेहा शान के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। शान ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, आप वहाँ पेंटिंग देखने जा रही हैं? जी, मैंने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है और आज रिजल्ट देखने जा रही हूँ। अरे वाह, बेस्ट ऑफ लक जी। आपका नाम क्या है? शान ने बड़े खूबसूरत अंदाज में नेहा का नाम पूछा था। नेहा ने अपनी नज़रें झुका ली और मुस्कुरा कर कहा, जी नेहा। अरे वाह, आपका नाम तो आपकी तरह खूबसूरत है। शान ने इतने प्यार से कहा कि नेहा के गाल शर्म से लाल हो गए थे। तो दोस्तों, नेहा की पेंटिंग इनाम जीतती है या नहीं, जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।